दैनिक जागरण की ओर से यूपी के बलरामपुर जिले के भगवतीगंज इंडस्ट्रियल एरिया में चुनावी चौपाल आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बिजली, पानी और भगवतीगंज इंडस्ट्रियल एरिया के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी आए, किसी ने भी उद्योग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर जो समस्याएं मूलभूत हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नालियाँ हो, चाहे बैंक से लोन का मामला हो या और भी भौतिक समस्याएं हैं जैसे कि निर्यात का मामला हो या प्रोडक्शन का मामला हो। किसी भी तरह की कोई सुविधा व्यापारियों को नहीं मिल पाती हैं। इसको नानाजी देशमुख द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया था। जब एमपी जीते थे नानाजी देशमुख साहब, उन्होंने ये योजना लाई थी उस समय देव प्रदेश बलरामपुर के लिए, और उसके विकास के बाद नानाजी के द्वारा जो क्षेत्र दिए गए थे उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। ना क्षेत्र में सड़कें हैं उद्योग में और ना इतने संसाधन हैं। छोटी मोटी जो मिलें लगी हुई हैं, सरकारी कानूनों ने उनको जकड़ के इतना बंदी कर दिया है कि वो शायद साल 2 साल में पलायन करने को क्षेत्र से मजबूर हो जाए औद्योगिक क्षेत्र को बेच के। हमारे यहाँ तेल मिल लगी हुई है बलरामपुर में। सरकार की इतनी पाबंदी हो गई है कि बगैर उसके कोई काम तेल मिल चला नहीं सकता। एक केवल बलरामपुर में एक ही यूनिट बची है बलरामपुर में तेल मिल जो चल रही है मेरी, बाकी सारी मिलें यहाँ की बंद हो चुकी हैं। राइस मिल की स्थिति इतनी ख़राब है, बंदी के कगार पर इंडस्ट्री में। तो सरकारी नीति ने इतनी गंदी आ रखी है कि चावल मिलें जो कहाँ से कहाँ थी, सब 35-40 राइस मिल थी, घूम के 4 या 5 बची है। ये स्थिति रही तो 2-4 सालों में बंदी कगार पे। और दूसरी सड़क व्यवस्था इतनी ख़राब है, लाइट व्यवस्था इंडस्ट्री में इतनी ख़राब है, जो कि पहले 24 घंटा लाइट मिलती थी, अब उसको शहर से जोड़ दिया गया है, तो लाइट जो शहर में रहती है वो इंडस्ट्री में रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ODOP की योजना आई हुई है, जिससे कि अपने बलरामपुर जनपद का चयन किया गया है, लेकिन उदासीनता के चलते यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ODOP की योजना ठंडे बस्ते पड़ी हुई है, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वहाँ से लोन नहीं सैंक्शन हो रहे हैं, जिससे कारोबारी अपना कारोबार आगे बढ़ाने में असक्षम है। 96 में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट बना था और करीब 23 साल हो चुके हैं। अन्य जनपदों की तुलना में बलरामपुर जनपद सड़क, शिक्षा और चिकित्सा इन तीनों क्षेत्रों में पिछड़ा है और किसी भी जनपद के विकास में उद्योग का बहुत बड़ा रोल होता है आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में। और अगर उद्योग डेवलप करेगा तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बलरामपुर जनपद उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि यहाँ उद्योग डेवलप करे, लोगों को भी पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको यहीं रोजगार मिल जाएगा। बलरामपुर में दाल मिल संचालित करता हूँ। उद्योग का आधार होता है बिजली, जो कि यहाँ पे कहा जाता है कि 24 घंटे सप्लाई दी जाती है, लेकिन 6 महीने से ये सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। इसको शहर की लाइट से जोड़ा हुआ है और काफ़ी कहने के बावजूद अभी तक ये समस्या समाधान नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया में नाली की व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। मिलों में पानी भर जाता है, रोडों पे भर जाता है और कई बार मतलब यहाँ के नेता, मंत्री, अधिकारियों से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई इस पर हुई नहीं अभी तक। औद्योगिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए उद्योग और कृषि ये दोनों एक रीढ़ हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितना इस औद्योगिक स्थान में सुविधाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। बार बार आवेदन करने पर भी लाइसेंस की या और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इस संदर्भ में सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारे मिल में बहुत परेशानियां हैं और नाली सब चौक हैं, पानी निकल नहीं पा रहा है, मतलब और सड़कें भी बहुत ही पोजीशन खराब है, लाइट की स्थिति खराब है, मतलब सारी स्थितियां खराब ही हैं।